हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे और एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज दिवाली के बाद में, यानी कि दिवाली अभी चालू है, लेकिन दिवाली का कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बीमार हो गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सब दाग हो गए हैं, चिकन पॉक्स हो गए थे और प्लेटलेट भी डाउन थे। तो आज ही हॉस्पिटल से घर पे आई हूँ, थोड़ा नहा के वगैरह रेडी हो गई हूँ और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग शाम के टाइम पे कर रही हूँ। दिवाली का कोई भी वीडियो और व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 2 दिन दिवाली बाकी है। भाई बीज और पाड़वा यानी कि न्यू ईयर 2 दिन बाकी है, कोई बात नहीं, 2 दिन तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अभी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है और घर पे आ गई हूँ, तो 2 दिन बाकी के सेलिब्रेट करेंगे। और अभी प्लानिंग है हमारी वॉशिंग मशीन देखने के लिए जाने के, क्योंकि बीमार होते हैं तो बहुत ज़रूरी होते हैं, काम होता नहीं है। और अभी तो फिलहाल घर का सारा काम दीदी अकेले कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत लोड हो रहा है। तो सोच रही हूँ कि चलो वॉशिंग मशीन ले लेते, एक काम हल्का हो जाएगा। तो फिर चलिए व्लॉग कंटिन्यू करना, देखते रहना। यहाँ पे हम क्रोमा में आ गए हैं, अभी सामने ही क्रोमा दिख रहा है और क्रोमा में हम देखेंगे वॉशिंग मशीन। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आज तो पार्किंग की भी जगह नहीं है, बहुत सारी बाइक और गाड़ियाँ लगी हुई है क्योंकि अभी टाइगर 3 चल रहा है। और ये क्रोमा के शॉप के ऊपर ही राजहंस सिनेमा हॉल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमारा भी प्लान था यहाँ देखने जाने का टाइगर 3, लेकिन आज तो कैंसिल कर दिया है क्योंकि दिवाली का टाइम है और दिवाली की ऑफ़र कोई भी स्कीम होती है तो 4-5 दिन यानी कि लाभ पाचम तक ही होती है। तो इसीलिए हमने सोचा चलो पहले वॉशिंग मशीन देख लेते हैं, अगर ख़रीदनी है तो टाइगर 3 तो बाद में ही देख सकते हैं। इसीलिए अभी हम यहाँ पे चले आए क्रोमा में, यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है। वैसे तो दिवाली में हर जगह पे सेल होता ही है, तो यहाँ पे क्रोमा में हम अंदर की तरफ आ गए। सोचा पहले देख लेते हैं क्रोमा में, हर जगह 2-3 जगह जाके देखना था हमें, 2-3 जगह देख के फिर पता चलता है एक्चुअल क्या है, कौन सी चीज़ कैसी है। हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है, उसमें से फिर डिसाइड करेंगे कौन सी लेनी है, क्या करना है। तो अभी यहाँ पे तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो नीचे फ़ोन और आईपैड है, लैपटॉप है, ये सब रखा हुआ था और टीवी रखे हुए थे। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं लेनी थी, तो हम लोग सीधे ऊपर चले गए, नीचे तो नहीं रुके। बहुत कुछ था, बहुत सारा डिस्काउंट था, बहुत ऑफ़र थी। यहाँ पे आके तो देख के कौन सा लो और कौन सा नहीं, ऐसा हो गया था। लेकिन इतना कुछ नहीं लेना था तो नहीं देखा। फिर टीवियाँ भी बहुत सारी टीवी है, संजय भाई और लीना भी साथ में आए थे, उनको भी वॉशिंग मशीन लेनी थी। और हमने तो एसी भी साथ में लिया था एक ही दिन, और गाड़ी भी एक ही दिन बुक की थी। तो सोचा चलो वॉशिंग मशीन हमें भी लेनी है, उसे भी लेनी है, तो चलो साथ में देखने जाते हैं। तो मिल के आए हैं हम लोग यहाँ पे देखने के लिए वॉशिंग मशीन। तो ऊपर के फ्लोर पे रखी थी वॉशिंग मशीन, इसलिए सीधे हम ऊपर चले गए। लीना ने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पे आ गए हैं। सामने की तरफ सबसे पहले हमें दिखी आटा पीसने की चिक्की, और देखिए अनाज भी डाल के रखा था, मुझे लग रहा है ये लोग पीस के दिखा देते हैं। और फिर यहाँ देखे हम सारी वॉशिंग मशीन, सारी कंपनी की यहाँ पे लगाई हुई थी, और हर एक ब्रांड और उसके साथ साथ मॉडल भी यहाँ पे रखा गया था। प्राइस भी ऊपर लिख के रखी हुई थी। हमने सारी कंपनी की वॉशिंग मशीन देखी, प्राइस भी देखी, और फिर सब पूछा उनको कि किस तरह से क्या होता है, किसमें कौन सी फैसिलिटीज़ है, क्या है, सब देखा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख के चले गए आगे की तरफ, और अभी हम यहाँ पे देख के निकले हैं दूसरी और एक दुकान में, क्योंकि सब लोग तो अपना अपना ही प्रचार करते हैं भाई, तो किस पे विश्वास करें, ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए 2-3 जगह पे देखने का पहले ही डिसाइड किया था हमने। तो अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ से हमने टीवी ख़रीदा था, इसी दुकान में अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये इस दुकान में जो भाई है उन्होंने हमें IFB और बॉस का बताया वॉशिंग मशीन। हमें ये ब्रांड अच्छा लगा, IFB का नाम भी काफ़ी है, सुना भी।
अभी दीदी ने खाना वाना बना के रखा था, घर आके खाना खा के फिर मैंने बनाया घी। बहुत दिनों की मलाई पड़ी हुई थी तो सोचा चलो अभी खाना हो गया है घी बना लेती हूँ। वैसे भी ऐसे एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं ना, मैं शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे ही करती हूँ खाना खाने के बाद में, क्योंकि थक भी जाते हैं तो क्या है, बाद में सोना ही होता है। तो घी बना के ये जो मैंने ये लक्ष्मी पूजन के जो धनतेरस के ये मटके थे वो रख देती हूँ। ये मटके वैसे तो विसर्जन करना होता है कि रखना होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये मटके। फेंकने का मन नहीं है मेरा, तो मैं तो अभी तो इसे संभाल के रखने वाली हूँ। कहीं भी डेकोरेशन में ये चीज़ काम आने वाली है और अगर चलेगा तो अगले साल यही यूज़ कर लूँगी। तो इसलिए मैंने इसे एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में अच्छे से रख दिया है। अभी इसे संभाल के रख देती हूँ। घी बन रहा है तब तक ये ऊपर के एक्स्ट्रा के काम कर देती हूँ। ऐसी चीज़ें किचन में एक साइड में ऊपर की तरफ रख देती हूँ तो एक साइड में मिल जाता है तुरंत। दिया, समई वगैरह ये जो सामान है वो ऊपर ही रख देती हूँ। और किरण ने देखिए इतना बड़ा हनी का डब्बा मंगाया है और अभी इतना सारा हनी का क्या करे बताइए। उनका कहना है जो भी मीठी चीज़ें हनी डाल के ही बनाना। अभी चाय हनी डाल के बना सकते हैं क्या, आप ही बताइए क्या करें। अभी यहाँ पे घी बन रहा है, तब तक यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा था मैंने, क्योंकि घी की जो चिकने चिकने बर्तन होते हैं ना वो गर्म पानी से ही अच्छे से निकलते हैं। गर्म पानी डाल के पहले उसे अच्छे से धो देती हूँ, उसके बाद में वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी घी के बर्तन गर्म पानी से धो देना तो धोने में बहुत आसान हो जाते हैं, इजीली निकलते हैं। तो अभी यहाँ पे घी के बर्तन पीछे बैठे बैठे कर देती हूँ। घी के बर्तन करके फिर मुझे दवाई भी खानी है और थोड़ा सा काम बाकी है। अभी यहाँ पे मैं दवाई खा रही हूँ। देखिए दोस्तों इतनी सारी दवाई है, दवाई खाने का तो बहुत मतलब मुझे दवाई सूट भी नहीं करती है। यानी कि पहले देख लेती हूँ बुखार है कि नहीं है, फिर खा लेती हूँ बुखार की, क्योंकि बुखार की टैबलेट जो है वो बुखार है तो ही खानी है, नहीं तो नहीं खानी है। आधी टैबलेट मैंने पहले से ही खाई थी, 1 घंटे का गैप करके खा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट को सहन नहीं होता है। मेरे पेट में बहुत जलन होती है दवाई से, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं आधी आधी दवाई खा रही हूँ 1 घंटे के गैप के बाद में। 1 घंटा पहले आधी खाई थी, अभी आधी दवाई खा लूँगी। खानी तो पड़ेगी ही, दवाई नहीं खा के कैसे चलेगा। 1 दिन पहले डिस्चार्ज ले लिया है, वैसे तो डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे डॉक्टर, फिर भी हमने ले लिया है रिक्वेस्ट करके कि त्यौहार है, छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो ऐसे करके। तो अभी घर पे आई हूँ, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। दवाई बहुत सारी दी थी डॉक्टर ने और खाना तो ज़रूरी है। दवाई खा के अभी मैं ऊपर से ठंडी ठंडी लस्सी बना के पी रही हूँ, क्योंकि दवाई मुझे सहन नहीं होती है, मेरे पेट में बहुत जलन होती है। और एसिडिटी की टैबलेट खा लो फिर भी दवाई बिल्कुल भी सहन नहीं होती है मेरे को। इसीलिए मैं दही या छाछ ऐसा खाती हूँ। दही तो पसंद नहीं है मुझे इतना ज़्यादा, और छाछ भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं ये लस्सी बना रही हूँ। और दूध भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, 1 टाइम दूध 1 टाइम लस्सी ऐसा दवाई के बाद में, ताकि पेट में थोड़ी सी ठंडक रहे। और वैसे भी चिकन पॉक्स गर्मी की वजह से निकलता है, यानी कि गर्मी निकलती है बाहर, और मेरे को चिकन पॉक्स ही निकले हुए हैं। तो पहले से ही गर्मी निकल रही है और दवाई की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पेट में बहुत अजीब सा हो रहा है। दवाई खाने के बाद में नींद ही नहीं आती है, तो इसीलिए अभी सोने के टाइम पे मैं ये लस्सी बना के पी रही हूँ। तो बाहर से आते आते एक दही का पैकेट लेके आई थी, तो अभी यहाँ पे लस्सी बना देती हूँ मैं। आधी वाटी जितना मैंने दही ले लिया है, उसमें 2 स्पून जितना शक्कर डाली है और अभी थोड़ा सा पानी डाल के लस्सी बना देती हूँ। यहाँ पे घी बनाते बनाते मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी दवाई खा के लस्सी बना के लस्सी पी लूँगी, फिर बाकी की तैयारी भी मुझे करनी है, कल की भी तैयारी करनी है। कल है पाड़वा यानी कि न्यू ईयर, तो कल के दिन की भी मुझे आज ही तैयारी करके रखनी है। रंगोली से लेके डेकोरेट करना है। कल अलग अलग फ्लावर से डेकोरेशन का मैंने सोचा है, तो कल का व्लॉग में मैं शेयर करूँगी, आप पक्का देखना कि कल पाड़वा और न्यू ईयर पाड़वा और भाई बीज ऐसे 2 ही दिन है मेरे पास, तो 2 दिन तो मैं सेलिब्रेट करूँगी। अभी रात का टाइम हो गया है, रात के 10 बजने को आए हैं, सब लोग सोने गए हैं शायद, बाहर तो कोई नहीं दिख रहा है अभी।
सन्नाटा हो गया है, सब लोगों की सोने की तैयारी है। अभी हम भी सो जाते हैं। शिवांश की साइकिल पड़ी है बाहर ही, अंदर लेनी है। और भी सोने के टाइम पे बहुत काम होते हैं, सब काम करके अभी सो जाती हूँ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।